वीएसए के अंदर साइन ऑफ स्ट्रेंथ में जो सबसे फेमस साइन है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, आज उसका हम सेटअप नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसको बीएल बोलते हैं, ब्रेकआउट लिक्विडिटी। कल की वीडियो में मैंने आपको सेटअप नंबर 1 बताया था, जो आईएम है इंटरनल मोमेंटम, जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। आज हम सेकंड नंबर पे जो हाई प्रोबेबिलिटी है हम उसको समझेंगे। मेरा नाम अली जहां ज़ेब एंड वेलकम टू फॉरेक्स दादा। इस सेटअप को समझने से पहले आपको लिक्विडिटी के जब लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है वो दो तरह से ग्रैब होती है। जो नॉर्मल वीएसए से बाहर जो जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनमें अगर कोई भी लेवल है, वो लेवल अगर उसका नीचे से विक जो है उसकी लिक्विडिटी लेती है। जैसे सपोज ये एक रेड कैंडल है, हर कैंडल के मैंने लिक्विडिटी वाले लेक्चर में आपको बड़ी तफसील से पढ़ाया है कि हर कैंडल के नीचे लिक्विडिटी होती है और हर कैंडल के ऊपर लिक्विडिटी होती है। तो इस सिचुएशन के अंदर ये रेड कैंडल यहाँ क्लोज हुई और अगली कैंडल ग्रीन बनी, यहाँ इसकी ओपनिंग प्राइस है, ये नीचे आई और इस कैंडल के नीचे जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस थे या पेंडिंग ऑर्डर्स थे उनको कलेक्ट किया और यहाँ से अबव जाकर इधर क्लोज होगी। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी का स्वीप होना। अब इस सिनेरियो में देखें, वही कैंडल है, वो उसी कैंडल के नीचे एक रेड कैंडल ब्रेक हुई है। ये ब्रेक होने के बाद अगली कैंडल ग्रीन अप साइड पे क्लोज हो गई है। तो जो ये सिचुएशन है लिक्विडिटी ग्रैब होने का, इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट लिक्विडिटी। अब ये दोनों कंसेप्ट जो है ना, ये हमारे जो आइंदा आने वाली, आज हम इसको डिस्कस करेंगे ब्रेकआउट लिक्विडिटी वाली कैप को, और कल हम इस सेटअप को डिस्कस करेंगे स्वीप वाली कैप को। तो ब्रेकआउट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये बेहतर समझा है कि मैं पहले आपको इसकी एग्जांपल दिखा दूं कि ये आपके जहन में ये फीड हो जाना चाहिए कि वीएसए के अंदर हम स्वीप नहीं मानते। हमारे स्वीप की कैटेगरी हमारे लिए लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, लेकिन ब्रेकआउट वॉल्यूम के अंदर ब्रेकआउट जो है कैंडल के क्लोजिंग, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर लेकर जा रहा हूँ और वहाँ पे ये आपको पूरा सेटअप, जो आज की ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है ब्रेकआउट लिक्विडिटी वाली, जिसको हम बीएल बोलते हैं, मैं आज ये आपको समझाता हूँ। चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। ये देखें, मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर सबसे बेहतरीन जो कैप पकड़ी जाती है वो अप ट्रेंड में पकड़ी जाती है। ये अप ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट है। मैं कल की वीडियो में, ये कल वाली ही बैकग्राउंड है, मैं इसी के अंदर ही अब आपको जो हमारी कैप 2 है, सेटअप नंबर 2 हाई प्रोबेबिलिटी का जो बीएल है, ब्रेकआउट लिक्विडिटी वाला, मैं आपको वो समझाने लगा हूँ। अब सिचुएशन, आपने जब ऐसे मार्केट रन हो रही होती है ना, तो करंट जो सिचुएशन होती है हमने उसको मॉनिटर करना होता है। तो वॉल्यूम वाइज देखें, बड़े वॉल्यूम आना शुरू हो गए हैं, ये उससे बड़ा वॉल्यूम आ गया और ये सबसे बड़ा समझ लेते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की कोई शक्ल बन जाए और वॉल्यूम हाई आ जाए, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो होता है उसकी ट्रिगर लाइन्स लगाना होता है। एक ट्रिगर लाइन अपर लगती है और एक लोअर लगती है, तीसरी भी ट्रिगर लाइन लगती है, लेकिन वो तीसरी ट्रिगर लाइन में हम इंटरेस्टेड तब होंगे जब ये सिचुएशन होगी, नीचे एक बड़ी वीक होगी। और इस तरह की क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ में बनेगी, उसमें जितनी बड़ी नीचे से वीक होगी उतने चांसेस हैं मार्केट के अप साइड पे जाने के। ये नीचे से बायर है, मैं आपको ऑलरेडी वीएसए के स्टार्टअप में ये सारी समझा चुका हुआ हूँ। अब ये वीक बड़ी है ना, तो हमें यहाँ पे एक थर्ड, जो देखें इस तरह ये थर्ड ट्रिगर लाइन लगाने का हमें एक बेनिफिट है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सेटअप नंबर 1 में। अगेन मैं आपको बताता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है। हम लोग मार्केट को मूव करवाते हैं। देखें, लास्ट सेटअप के अंदर क्या हुआ था कि इस लोअर ट्रिगर लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ था और होना भी नहीं चाहिए आईएम के सेटअप में, लेकिन यहाँ पे देखें पहले ही कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, वॉल्यूम लो है, तो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार यही रहेगी। अब हम इसको आगे मूव नहीं करेंगे क्योंकि स्प्रेड भी छोटा है और वॉल्यूम भी कम है। अब देखें क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, जैसे ही ये कैंडल, अब अगली ग्रीन कैंडल बनी और वो इनसाइड क्लोज हो गई, ये थोड़ी नीचे भी आ सकती है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये कि यहाँ पे थर्ड ट्रिगर लाइन का जो ब्रेकआउट हो रहा है वो लो वॉल्यूम से हो रहा है, इस कैंडल के लो वॉल्यूम से हो रहा है, लेकिन मैंने जानबूझकर ऊपर एक बड़ी लंबी वीक लगाई है कि अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि वीक बड़ी हो
तो हमने यहाँ से अपनी सेकंड एंट्री इस सिचुएशन के अंदर हम फर्स्ट एंट्री करेंगे। जो प्रीवियस जो मैं आपको कैप 1 जो सेटअप आईएम का बता चुका हूँ हाई प्रोबेबिलिटी, उसमें हमने यहाँ से सेकंड एंट्री की थी। अब यहाँ से हमारी फर्स्ट एंट्री नहीं होगी, हम नहीं करेंगे, रिस्की एंट्री होती है। अब ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की होगी ना, लेकिन आगे जाके जब हम लेंगे तो वो भी रिस्की एंट्री होगी। अब देखें, जो यहाँ से सेलर आए थे उन्होंने अपनी निशानी दिखा दी ना, कैंडल अंदर क्लोज होगी। अब अगेन एक बाई की कैंडल बनी है, फिर बाई की कैंडल बनी है। अब ये वही सिचुएशन है आईएम वाली, लेकिन यहाँ पे आप लोगों जिन्होंने आईएम की वीडियो अच्छी तरह देखी है और समझ गए हैं, वहाँ यहाँ पे एक फॉल्ट है। ये आईएम क्यों नहीं है, मैं इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप इसको सोचें। अब ये इसलिए नहीं है कि इसने नीचे ब्रेकआउट कर दिया है, ब्रेकआउट लिक्विडिटी ग्रैब, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो ये अब हमारा आईएम कभी भी नहीं बनेगा, किसी सूरत में ये फेल हो जाएगा आईएम में अगर आप रहेंगे तो। मार्केट ने अपसाइड पे क्लोज नहीं किया, ये हमारे सिचुएशन अभी तक हमारा ये सेटअप मैच्योर नहीं हुआ। अब देखें क्या हो रहा है कि मार्केट फिर अगेन नीचे आ जाती है और लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर देती है, और यहाँ से अगर हम यहाँ से बैठे होते ना तो इस सिचुएशन में यहाँ स्टॉप लॉस होता और ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। ये मैंने सिचुएशन जानबूझ के बनाई है ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि अपसाइड पे रिजेक्शन का क्या मतलब होता है। अब हम मज़ीद इसको रन करते हैं। अगेन कैंडल इनसाइड क्लोज हुई है लोअर ट्रिगर लाइन के, और देखें वॉल्यूम भी कम है। अब यहाँ पे देखें फिर अगेन ऊपर से एक रिजेक्शन है। अब ये रिजेक्शन मोस्टली अगली कैंडल रेड बनती होती है, जब इस तरह की लंबी रिजेक्शन आ जाए ना अगली कैंडल रेड बनती होती है, यहाँ से हम एंट्री नहीं करेंगे। फिर ये सिचुएशन चल रही है। अब इस दफ़ा आपका ये लो प्रोटेक्टेड हो गया है क्योंकि ये अभी नीचे क्लोज नहीं हुई, ग्रीन कैंडल बन गई है। ये वो कैंडल है जिसका वॉल्यूम इससे कम है और ऊपर से रिजेक्शन कम है, मोमेंटम है, इसको मोमेंटम कैंडल बोलते हैं। जितनी कम से कम वीक होगी या नहीं होगी उतनी मोमेंटम कैंडल होगी। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है, रिस्की एंट्री है, बहुत कम आपने यहाँ पे लॉट लेनी है रिस्की। ये इसको नीचे से ब्रेक भी कर सकती है क्योंकि अभी हमारा ये लो प्रोटेक्टेड नहीं है। यहाँ पे आप एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होगा, जो मैक्सिमम लो होगा उससे नीचे आपने कुछ पिप्स एक्स्ट्रा रखने होते हैं। अब ये अभी तक हमारा ये बीएल सेटअप नहीं बना, ब्रेकआउट लिक्विडिटी का सेटअप नहीं बना। अब आगे क्या होता है, एक कैंडल मोमेंटम कैंडल लो वॉल्यूम के साथ इस कैंडल से जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है इसके मुकाबले में लो वॉल्यूम से अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ पे हमारी सेकंड एंट्री होती है जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। अब ये आपका लो प्रोटेक्टेड है, बहुत अच्छी सक्सेस रेशो है। आप देखिएगा कि ये एटलीस्ट जहाँ तक मैंने आपको बताया ना कि देखें कहाँ तक होल्ड करेंगे, फर्स्ट टीपी जो होगा हमारा वो यहाँ तक होगा। मैं ये ट्रेड मैनेजमेंट में आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि हमने किस तरह सेफ एंड सिक्योर हमने ये अपनी एंट्री लेनी है, वो ट्रेड मैनेजमेंट में सिखाऊंगा। अभी यहाँ की एंट्री होगी और ये आपका फर्स्ट टीपी होगा। यहाँ पे हम अपनी कुछ लॉट्स को प्रॉफिट में क्लोज करेंगे और बाकी को हम छोड़ देंगे और अपना स्टॉप लॉस हम उठाकर ब्रेक इवन पर ले जाएंगे। अब ये तो सिचुएशन मैंने आपको एक आइडियल सिचुएशन बनाकर दिखाई है कि मार्केट ने पहली दफ़ा ब्रेकआउट किया था। अगर यही कैंडल मोमेंटम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट कर देती तो हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाता, हम यहाँ पे अपनी एंट्री कर जाते, एक ही एंट्री करते, जितना भी हमारा 2% रिस्क बनता है हम वो सारा इसी एंट्री पे लगा देते और यहाँ तक फर्स्ट टीपी एक्सपेक्ट करते और यहाँ से हम अपना ट्रेड में से मेजर प्रॉफिट टेक कर लेते। मैंने ये सिचुएशन इसलिए बनाई है कि इसमें आप मल्टीपल चीज़ें समझें कि पहले ब्रेकआउट पे ही यहाँ से ही ट्रेड अगर निकल जाए तो हमारा सेटअप कंप्लीट है, लेकिन नहीं हुआ, मार्केट डाउन आई और फिर यह मार्केट ने किया। अब मार्केट रेंज में फंस सकती है, यहाँ पे रेंजिंग हो सकती है, बट आपका लो प्रोटेक्टेड है। आपने इस सेटअप को टेस्ट करना है, बैक जाएं चार्ट पे जाकर टेस्ट करें, आपको इसकी सक्सेस बहुत अच्छी नज़र आएगी। ये स्वीप, ये स्टॉप लॉस हिट होना है, लेकिन होना कब है, ये प्रॉफिट आपका सिक्योर है पहला। दूसरा जो आप छोड़ेंगे ना वो हो सकता है कि आपका ब्रेक इवन हिट कर दे। तो जो स्टॉप लॉस ट्रेल करना है उसकी भी मैं आपको ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर में जब ये सीरीज़ ख़त्म कर दूंगा ना, तो फाइनल जो मेरी सीरीज़ होगी वो ट्रेड मैनेजमेंट की होगी, लेवल नंबर 5, और उसके बाद आप लोगों को मज़ीद VSA से के अंदर स्मार्ट मनी के अंदर कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है जितना कंटेंट मैंने अपलोड कर दिया। अब मैं आपको लाइव चार्ट पर लेकर जा रहा हूँ और वहाँ जाकर मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाता हूँ।
करंट डेज़ की। ये देखें, अभी हम रिसेंटली चलते हैं, मैं वॉल्यूम ओपन कर देता हूँ। अभी हम इसी सिचुएशन के अंदर देख लेते हैं कि हमारा सेटअप कौन सा बना था। ये देखें, बहुत कोई मज़े की लिक्विडिटी ब्रेक नहीं है, ये हाईएस्ट वॉल्यूम है। मैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, तो हम बाय साइड के ऊपर अगर देखेंगे, ये देखें लिक्विड यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। टाइम फ्रेम छोटा है तो हम इसको अगर कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ब्रेकआउट अच्छा होना चाहिए, थोड़ा पता लगे कि ब्रेकआउट हुआ है, ऐसे जूम करके ना देखना पड़े। अब देखें, मार्केट में एक क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनती है, उसके बाद मार्केट यहाँ से पहले ये क्या करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है वापस अंदर, और फिर एक कैंडल आती है जो बाहर क्लोज करती है, ब्रेकआउट, प्रॉपर ब्रेकआउट होता है इसका। उसके बाद अगली कैंडल फिर अंदर चली जाती है। अभी तक हमारा सेटअप ये बना ही नहीं है। अब कोई कैंडल ऐसे अप साइड पे क्लोज कर दे तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट है। अब यहाँ पे देखें, इधर ये थर्ड, जो मैंने आपको बताया था कि थर्ड लाइन भी लगानी है। अब यहाँ पे कैंडल इधर तो हम करेंगे नहीं, इस साइड पे आएंगे, ये कैंडल क्लोज हो रही है, मोमेंटम कैंडल है, ऊपर छोटी सी वीक है। अगर यहाँ से हमने एंट्री ली होती, फर्स्ट एंट्री जो इस जो थर्ड ट्रिगर लाइन है, तो ये देखें यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये रिस्की एंट्री होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। बहुत कम रिस्क लेकर रखना है आपने इसमें, लेस देन 1% कह लें, आपने अपने जो पोर्टफोलियो है उसको आपने यहाँ पे ट्रेड को रिस्क पे लगाना है। यहाँ पे हमारी पहली एंट्री तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, अभी दूसरी एंट्री बनी नहीं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि बने भी ना और मार्केट डाउन आ जाए, क्योंकि ये अभी तक सेटअप ही हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब दूसरे मैं आपको दिखा दूँ, ये एक कैंडल है, देखें ये कैंडल है, अभी इसने अपना हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन उसके बाद ये लो ब्रेक हो गया है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये भी इसके जो रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया उसमें ये आ जाती है। अब इसमें ऊपर की तरफ विक थोड़ी सी बड़ी है, नीचे की तरफ कम है, तो इसको देखते हैं इसका क्या सिनेरियो है। अब इसमें थर्ड ट्रिगर लाइन, ये थर्ड ट्रिगर लाइन है, ये देखें थर्ड ट्रिगर लाइन है। मैं आपको दिखाऊंगा कि थर्ड ट्रिगर लाइन के सेटअप भी फेल होते हैं, बट थोड़ा बहुत आपको ये ट्रेड मैनेजमेंट में होगा कि ये वाली एंट्री का सेफेस्ट कितने पिप्स होते हैं, वो मैं आपको ट्रेड मैनेजमेंट में बताऊंगा कि टाइम जोन के हिसाब से हम इसको देखेंगे। अभी ये थर्ड एंट्री हमारी, वैसे तो एक चीज़ समझें कि अगर इतना लंबा फॉल हो गया है ना, इतना लंबा फॉल हो गया, तो अब यहाँ से आप, अगर मैं पीएनएल लगा कर दिखाता हूँ आपको कि ये वो ब्रेकआउट था, और इस ब्रेकआउट को आप यहाँ तक स्टॉप लॉस है, तो अब क्या आप इतना वो लंबा स्टॉप लॉस लेंगे एक रिस्की ट्रेड पे? कभी भी नहीं लेंगे। फिर उसका सोल्यूशन क्या होता है कि हम उससे जो लेस्ट वॉल्यूम होता है, मतलब हो हाई वॉल्यूम, इन वॉल्यूम्स में नहीं देखना, इनमें भी नहीं देखना, इन वॉल्यूम्स में देखना है कि कौन सी कैंडल हमें सूट कर रही है, जिसमें वॉल्यूम अच्छा आया था। ये मैं आपको लाइव क्लासेस में समझाऊंगा। अभी के लिए ये एक कैंडल ऐसी है, देखें वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम है, कंपेयर इसके से के कंपैरिजन में ठीक वॉल्यूम है। अब आप इसकी ट्रिगर लाइन लगाएंगे, बैकग्राउंड भी देख लें कि बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड में मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है इंटरनल, क्योंकि ये हाई अभी अब तक आपका प्रोटेक्टेड है, ये लो भी प्रोटेक्टेड है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है मार्केट में, अभी हम ट्रेंड अप ही गिनेंगे इस सिचुएशन के अंदर, कि मार्केट हो सकता है ये वेव अप साइड पे लगाए और ब्रेकआउट भी कर दे। अच्छा, ये एक अच्छी प्यारी कैंडल है, स्प्रेड भी अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, हमने इसकी ट्रिगर लाइन लगा ली। थर्ड ट्रिगर लाइन भी आप लगा दें क्योंकि नीचे वीक है। अब देखें, वो जो मैं आपको थर्ड एंट्री का बता रहा था कि जब मार्केट आपके पीओआई के पास आती है, इसको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपका पीओआई नीचे पड़ा हो, जहाँ से आपको उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगी, और यहाँ कहीं पे ये सेटअप बने, इसका लो पीओआई से होता हुआ आए और ये अपसाइड पे ब्रेक करे, तो ये बहुत सिक्योर है। ये आप अपनी, जो मैं आपको बता रहा था ना कि वीएसए की सक्सेस रेशियो बहुत अच्छी है, बट जगह जगह बनेंगे, क्योंकि ये ट्रेंडी मार्केट नहीं है, इसलिए स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहे हैं। आपको मैंने जो आपको थर्ड ट्रिगर लाइन वाला बताया था ना, वो बार बार हिट होंगे। अब यहाँ पे आ जाए सिचुएशन, ये मैं आपको दिखाता हूँ, 2-3 एग्जांपल्स दूंगा आपको। ये एक बड़ी प्यारी कैंडल है, इसको हम कैप डिक्लेयर कर रहे हैं। देखें अभी तक लो स्वीप हो रहे हैं, ब्रेक नहीं हो रहे। यहाँ पे आके आपका पहली दफ़ा लो ब्रेक हुआ है। अब मार्केट आती है पीओआई से एग्जैक्टली आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे था,
वहाँ से लिक्विडिटी लेती है और अप साइड पे आ जाती है। ये वो पहली कैंडल है, बड़ी कैंडल है। वीक को कंपेयर करना है बॉडी के साथ। अगर बॉडी का 10% के अंदर अंदर है ना, तो आप इसे मोमेंटम कैंडल ही कंसीडर करेंगे। अब देखें, छोटा वॉल्यूम है एज़ कम्पेयर टू दिस, बहुत छोटा वॉल्यूम है, और देखें कितना प्यारा क्लोज किया। ये निशानियाँ होंगी आपको कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार कैंडल बहुत मोमेंटम से ब्रेकआउट कर रही है, ये अच्छी कैंडल है। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री लगेगी। फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे होगी, उसका पीएनएल में यहाँ पे आपको लगा देता हूँ। ये लॉन्ग साइड की पहली एंट्री है। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे होगा। अच्छा, अब इसका प्रॉफिट कहाँ तक लेंगे हम? ये हमारा स्ट्रक्चर हाई पड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर हाई तक ही जाएगा, ये स्ट्रक्चर हाई है बस। अब देखें, ये आपका टीपी हिट हो गया, पहले वाला जो रिस्की ट्रेड है। लेकिन पिप्स की कैलकुलेशन में आए तो यहाँ से यहाँ तक आपको टाइम जोन में 213 पिप मिले हैं। अगर ये ट्रेड आपने पकड़ी होती तो 213 पिप गोल्ड में मायने रखता है। और आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है आपका 100 पिप्स का। ज़्यादा पिप होते हैं 100 पिप, स्टॉप लॉस बड़ा है, लेकिन सेटअप रिस्क लेने के लिए ये पिप्स बहुत ज़्यादा हैं। बट इसको जब मैं आपको बताऊंगा ना कि आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो ये 100 पिप्स की लॉट भी उतनी ही बनेगी कि आपका लॉस 1% में आ रहा होगा। अब हम सेकेंड एंट्री अपनी देखेंगे कि वो कहाँ से लेनी है। ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी थर्ड ट्रिगर लाइन के ऊपर। अब हमारी ये देखें मार्केट कैसे मूव कर रही है, रेंज में आती है इंटरनल इन दोनों ट्रिगर लाइंस के अंदर। देखें, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से उसी ट्रिगर लाइन को मार्केट सपोर्ट कर रही है, लोअर ट्रिगर लाइन को। ये वॉल्यूम में आप ये देखेंगे कि जब हाई वॉल्यूम होगा ना, तो उसकी ट्रिगर लाइंस भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रही होती हैं। अब मार्केट अगेन दोबारा वापस आ रही है। वापस आके जब मार्केट अपर ट्रिगर लाइन क्लोज करिए तो देखें मोमेंटम कैंडल है। वॉल्यूम देखें, ये वॉल्यूम इस कैंडल के वॉल्यूम से लो वॉल्यूम है। अब आपकी यहाँ से फाइनल एंट्री होगी। अब जैसे ही आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद मार्केट देखें आपके पास 78 पिप्स डाउन आई है। आपको यहाँ पे बड़ी परेशानी लाक हो जाएगी, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। बट सेटअप पे ट्रस्ट करना, सेटअप को पहले बैक टेस्ट कर लें। और जो आपका अल्टीमेट जो आपका स्टॉप लॉस है वो 165 पिप्स का है, जो बड़ा स्टॉप लॉस है। बट ये मोस्टली आपका सिक्योर है। अगर आपने पीओआई के साथ अलाइन करके आपने ट्रेड ली होगी तो ये अच्छे आपको पिप्स मिलेंगे। अब यहाँ से आप देखें कि मैं पीएनएल लगाता हूँ आपका। यहाँ पे आकर हम अपनी ट्रेड को 80% क्लोज कर देंगे, एक मेजर पार्ट प्रॉफिट का ले लेंगे। बट अभी भी मार्केट ऊपर है। अब ब्रेक इवन के मैंने आपको बताया था कि ब्रेक इवन तक जाने से पहले अगर आप बाकी का 20% जो आपने लिया होगा प्रॉफिट, उसको अगर आप यहाँ पे ले आएंगे ना, देखें मार्केट ने क्या किया। आपका पहला टीपी जो है वो हिट किया, उसके बाद आप यहाँ से स्टॉप लॉस उठाते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ब्रेक इवन फ़ौरन कर देते हैं। तो मोस्टली क्या होगा कि मार्केट क्या करेगी, अगला ही ये देखें, ये जो वीक लगी है ना, ये लोगों के ब्रेक इवन हटाने के लिए लगी है, जो वीएसए पे ट्रेड करते हैं और फ़ौरन से अपना बाकी का 20% ब्रेक इवन पे डाल देते हैं। ब्रेक इवन की स्ट्रैटेजी हमने ऐसे करनी है कि हम इससे ऊपर के यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे, फिर थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाएगी, फिर यहाँ ले जाएंगे। इस तरह करके हम जो हमारे हायर लोज हैं ना, हम हायर लोज के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। अब देखिए मार्केट अभी भी अप साइड पे ही है, मार्केट अभी डाउन साइड पे नहीं आई, और ये हो सकता है कि अपना हायर हाई भी ब्रेक कर जाए। जो हमारी 20% एंट्री लगी हुई है वो हमें मजीद, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर फॉर एग्जांपल अब के बाद इतनी रेंज होने के बाद स्टॉप लॉस का ये एरिया बनता है, या आप इस वीक के नीचे लगा लें। तो इस वीक के नीचे भी लगाएंगे तो आपको ये जो बाकी का 20% है वो आपका यहाँ माइट बी के आपका वो हिट हो जाए, मार्केट डाउन आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपका ये टोटल ही सेटअप क्लोज कर दे और वापस आ जाए। बट आपका जो स्ट्रक्चर हाई होता है ना, ये आपका सिक्योर होता है। जो स्ट्रक्चर का हाई है वो आपका सिक्योर है। ये पिप आपको सेटअप बनने के बाद मोस्टली मिलते हैं। अब ये थोड़े पिप्स हैं एज़ कम्पेयर टू स्टॉप लॉस। देखें रेशो वन प्रॉपर नहीं बन रही। बट ये जब स्टॉप लॉस की हिट होने की क्वांटिटी कम होगी ना, तो फिर ओवरऑल आप अगर आप अपने मंथ एंड पे आप अपने अकाउंट को देख रहे होंगे तो वो प्रॉफिटेबल होगा। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, ये आपका
ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, हाईएस्ट वॉल्यूम का सेटअप अभी तक मैच्योर ही नहीं हुआ। मैं बाकी ट्रिगर लाइंस को रिमूव कर रहा हूँ, सारी ड्राइंग रिमूव कर रहा हूँ। ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, इसकी ट्रिगर लाइन अगर आप लगा लें, ये एक ट्रिगर लाइन ये और एक ट्रिगर लाइन ये, जब बॉडी बिल्कुल छोटी सी हो ना तो थर्ड ट्रिगर लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये एंट्री आपकी बनेगी ही नहीं या मोस्टली आप फेल हो सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पे आकर आपका पहला सेटअप कंप्लीट किया है, लेकिन वो सेटअप कंप्लीट करने के बाद ये देखें, ये आपका लो है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है। अगर किसी ने इस पे भी एंट्री ले ली है, बशर्ते कि उसके पास यहाँ पे कोई पीओआई होना चाहिए, जिस पीओआई पे उसको बिलीव हो कि मार्केट जो इस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का ये लो लगा है, ये लो प्रोटेक्टेड है जस्ट बिकॉज के पीओआई से मार्केट आ रही है। अब देखिए मार्केट में अगर ये वाला स्टॉप लॉस है, मैं इसके नीचे एक लाइन लगा देता हूँ, तो अभी तक मार्केट में आपका स्टॉप लॉस सिक्योर है, सेफ है। बट मैं जब आपको कहता होता हूँ ना कि मल्टीपल यहाँ पे इस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के लिए मल्टीपल हाई वॉल्यूम, जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होते हैं, वो 3-4 भी बनते हैं। तो अगर मेरे से आप पूछें ना, तो मेरा सेटअप यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया है, इस कैप के नीचे ये ब्रेकआउट हुआ है। और मैं अगर अपने आप को सिक्योर करना चाहूँ तो मैं यहाँ से एंट्री इस पहली कैंडल पे, ये जो देखें लो वॉल्यूम के साथ एक मोमेंटम कैंडल क्लोज हो रही है, अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से देखें कितना छोटा हो जाएगा। बजाय इसके कि मैं इसके क्लोज होने पे एंट्री लूँ, मैं नीचे वाली क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है उससे भी ट्रेड करूँगा, क्योंकि ये सारे वॉल्यूम एक ही हैं, एक ही स्मार्ट मनी इसमें ऑपरेट कर रही है, तो उसके ऑर्डर लगी जा रहे हैं, लगी जा रहे हैं, लगी जा रहे हैं। और इस कैंडल में भी वॉल्यूम आए हैं, इसका थोड़ा सा स्प्रेड छोटा है और सेटअप नहीं बना। अदरवाइज ये भी कैब है, अगर इसके नीचे सेटअप कैंडल क्लोज कर जाती ना तो मैं इस कैब को ट्रेड कर जाता। बट यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये कि जो आज के दिन का, इस दिन का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम होगा ना, उसकी आपने ट्रिगर लाइन ज़रूर लगा के रखनी है, क्योंकि वो ट्रिगर लाइन आपको, ये देखें, ये ट्रिगर लाइन पहले यहाँ से ब्रेक हुई, फिर देखें ये सपोर्ट बनना शुरू होगी, फिर ये नीचे से ब्रेक हुई, अब ये रेजिस्टेंस बनना शुरू होगी, फिर ब्रेक हुई। तो आप इसको देखेंगे कि ये देखें एग्जैक्टली वहीं से मार्केट अप साइड पे मूव हो रही है, ये देखें उसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। तो ये लगी रहने देना, क्योंकि दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम अलग से उसकी एक अपना स्टेटस है। बट ट्रेड को जल्दी पकड़ने के लिए और स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए हम हाई वॉल्यूम आपका अल्ट्रा हाई होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा है, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ, यहाँ पे कुछ देख लेता हूँ। वैसे देखिए आप, बहुत हाई वॉल्यूम आपके पास रेंज हो सकती है। अब इसकी एग्जांपल ये ले लें कि एक बड़ा वॉल्यूम है और उसके बाद ये दो छोटे वॉल्यूम नहीं लगे, ये दो नहीं लगे, और फिर आप इस जैसे किसी वॉल्यूम को ट्रेड करना शुरू हो जाए, तो ये कंपैरिजन नहीं बनता। कंपैरिजन ये बनता है 20% के अंदर अंदर जितने, मतलब हाईएस्ट कैंडल के 20% के अंदर अंदर जितने वॉल्यूम होंगे ना, आप कंसीडर कर लें कि वो भी अच्छे वॉल्यूम है। अच्छा, और आ जाते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एक एग्जांपल और देख लें, ये देखें, ये कैंडल है, इसने अपना ये हाई वॉल्यूम, मार्केट अपसाइड पे है, डायरेक्शन हाई है, रिट्रेसमेंट की कैंडल है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है। अब इसको मानना चाहें तो आप मान सकते हैं। अब मार्केट आती है, इसका हाई ब्रेक करती है, और ये देखें ये सेटअप आपका, अगर आप इस ब्रेकआउट को मानेंगे ना, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ब्रेकआउट आपका जितना ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट होगा ना, मतलब एटलीस्ट अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो 20% से ज़्यादा कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ये देखें, ये 20% से ज़्यादा क्लोज है नीचे ट्रिगल। मैं अभी अगर इसको क्लोज कर दूं तो ये 20% से ज़्यादा नीचे क्लोज है। देखें मार्केट ने ये स्टॉप लॉस हिट कर दिया, बट इस टाइम फ्रेम के जो पहला ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने आपको 67 पिप दिए हैं। 15 मिनट की जब मैं आपको ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर बताऊंगा ना, कि जब आपकी लेफ़्ट साइड पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इस तरफ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर हमने देखना है कि किस टाइम जोन का सेटअप था। 15 मिनट का टाइम जोन था, इसके मैं आपको कंफर्म पिप्स बताऊंगा ट्रेड मैनेजमेंट में, कि जिसके ऊपर आपने अपनी ट्रेड ले लेनी है। 15 मिनट के हिसाब से 65 पिप्स, बहुत पिप्स होते हैं, उसके अंदर आपने फिर अपनी ट्रेड क्लोज करनी होती है। सेटअप चला है, अब चला थोड़ा है, उसके बाद आया है, स्टॉप लॉस हिट की है, तो उसकी एक ही रीज़न ज़्यादा मुझे जो लग रही है कि ये देखें ब्रेकआउट, बिल्कुल मिनिमल ब्रेकआउट है। ट्रेड करने को आप कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसको कंसीडर करना चाहें कर सकते हैं। मैंने आपको स्टॉप लॉस वाली भी एंट्री दिखाई है कि स्टॉप लॉस पॉसिबल है, बट ये साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जब ये स्टॉप लॉस हिट कर गई मार्केट और दोबारा यहाँ से ब्रेकआउट कर रही है, तो आप अगर चाहें तो इसको ब्रेकआउट ना माने,
इसको ब्रेकआउट मान लें। अब यहाँ पे आके देखें तो ये वाला जो आपका सेकंड वाला है, इस ब्रेकआउट के ऊपर बल्कि इस ब्रेकआउट पे आ जाएं। देखें लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू ये जो आपकी कैब है, कैब के वॉल्यूम के। आप यहाँ से अपनी एंट्री प्लान करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 183 पिप्स आए हैं। मतलब कि कैब चली है, सेटअप चला है, बट यहाँ पे अगर आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं तो हमेशा आपने ये वाला जो ब्रेकआउट है इसको इग्नोर करना है। 2 पिप 3 पिप जूम करके देखना पड़े तो कम से कम अगर आप ले लेना तो 10 पिप्स का आपने मिनिमम अंदाज़ा लगाना है, या 20% ऑफ द कैंडल। ये देखें ये 10 पिप्स क्लोज हुए हैं। मैंने आपको, हालांकि मैंने इसको मैयर नहीं किया हुआ, आपने ये देख लेना है कि इस कैंडल के नीचे 10 पिप्स क्लोज हुई हो, ब्रेकआउट क्लोज हुआ हो, तो ये तकरीबन आप देख लें कि 10 पिप्स बन रहे हैं। अगर 10 पिप हो गए तो फिर कर जाएं, फिर आपको मैं आगे दिखाऊंगा जो स्टॉप लॉस। अब आपने जब इसके सेटअप ढूंढने हैं ना, तो फिर जो सेटअप फेल हुआ होगा उसमें आपको ये जो बातें मैं अब बता रहा हूँ ना, ये कुछ बातें मैं इस लेक्चर में बता रहा हूँ, कुछ लाइव ट्रेड में भी बाय द टाइम चीज़ें याद आ रही होती हैं। अभी मैं कोई चीज़ हाइड नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई लाइव में लाने के लिए मुझे वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं लेकर आ रहा हूँ आपको। तो लेकिन मैं आपको जो ये चीज़ें हैं ना, जैसे ये ब्रेकआउट वाली, ये टाइम टू टाइम सेटअप पे नज़र आएंगी। अच्छा, उसके बाद एक सेटअप आप अगर और दिखाऊं तो ये देखें, इस कैप के आप नीचे ये ट्रिगर लाइंस लगाएं। मार्केट ने देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है इसमें, और इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। खैर, मार्केट में ये हाईएस्ट वॉल्यूम है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से देखें कितनी प्यारी क्लोज की है। अब इसके बाद मार्केट आती है, पहली ट्रिगर लाइन ये देखें, दूसरी ट्रिगर लाइन, ये जो थर्ड ट्रिगर लाइन है उसका ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे। ये आपकी पहली एंट्री है, रिस्की एंट्री, वो भी स्टॉप लॉस सेफ है। उसके बाद देखें कितनी प्यारी चली है। ये मैंने कोई एग्जांपल्स नहीं रखी हुई, ये मैं आपको, देखें आज ये डेट क्या है, 14 मार्च। मैं आपको ऐसे ही लेकर आ रहा हूँ ना, ऐसे ही लेकर आ रहा हूँ, ये भी मैंने मिस नहीं किया, आपको दिखा दी है। तो आप इसको बैक टेस्ट करें, बैक टेस्ट करके इसको यहाँ पे मैं बार कोड लगा रहा हूँ व्हाट्सएप कम्युनिटी का, उसको स्कैन करें, कम्युनिटी को ज्वाइन करें, और वहाँ पे VSA का एक अलग से ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें, और वहाँ पे आप अपने सेटअप शेयर करें और अपने सीनियर से पूछें कि क्या ये सेटअप मेरा ठीक है। ऊपर लिख देना, यहाँ पे तफसील से लिख देना, या उसमें पोस्ट में लिख देना कि ये जो सेटअप है ये कैप 2 है, सेटअप का नाम BL लिख देना, ब्रेकआउट लिक्विडिटी, ताकि लोग उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकें। आपने बैक टेस्ट करना है, जितना बैक टेस्ट करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाकी लाइव ट्रेड के अंदर मैं आप जब इस पे खुद ट्रेड कर रहा हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा कि इसकी सक्सेस रेशो कैसी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ रह गई या क्वेश्चन है, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और कम्युनिटी में आए, व्हाट्सएप कम्युनिटी में, वहाँ पे तो मैं सेशन भी करता होता हूँ, मतलब मैं आप लोगों को लाइव में भी लेकर आता होता हूँ। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कम्युनिटी ग्रो कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।